जय हिंद दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटियर रेलवे की तरफ से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की काफ़ी अच्छी मात्रा में दोस्तों यहाँ पे भर्ती निकल के आ चुकी है। 6777 सीटों पे ये अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट निकल के आई है दोस्तों इतना तो रेलवे में परमानेंट जॉब नहीं आता है एलपी का, जितना यहाँ पे अप्रेंटिस आता है दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिस करते हैं दोस्तों तो आपको जो रेलवे का लेवल 1 यानी कि जिसे पहले हम ग्रुप डी के नाम से जानते थे, उसमें आपको 20% का कोटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिस रेलवे से करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे मेरिट जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर आप आईटीआई पास हैं, अप्रेंटिस करने का सोच रहे हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, आप उसे भी चेकआउट करते रहिएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज जारी कर दिया गया है नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटियर रेलवे की तरफ से, जो कि यहाँ पे जो हेडक्वार्टर गुवाहाटी आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 14 तारीख को रिलीज़ किया गया है दोस्तों। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस जोन से दोस्तों हर साल वैकेंसी नहीं निकाली जाती अप्रेंटिसशिप के लिए, एक साल गैप करके आता है, यानी कि 2 साल के लिए आता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 25-26 और 26-27 के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्वायरमेंट निकली है दोस्तों, जो एक साल आपका अप्रेंटिस कराएगी दोस्तों। यहाँ पे जो 20 तारीख से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टार्ट हो जाएगा डेट। तो जब भी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा, उसका लिंक जब एक्टिव होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे यहाँ पे दे दूंगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट यहाँ पे कर दूंगा मैं यहाँ। और 19 तारीख तक, अगले महीने 19 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा 20 तारीख से, और नोटिफिकेशन इसका आज जारी कर दिया गया है, 14 तारीख तक यहाँ पे जारी कर गया है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आपका अगर रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी, यानी कि आपको 20% का कोटा, अगर आप ग्रुप डी में आगे एग्ज़ाम देते हैं तो 20% का आपको कोटा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए किसी कारण से ग्रुप डी में एग्ज़ाम नहीं दे पाया, कुछ जो भी हो, लेकिन ऐसे कई सारी वैकेंसी आती हैं, कई सारे ऐसे 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी आती हैं, जिसमें कंपलसरी है कि 1 साल का यहाँ पे अप्रेंटिस मांग रहा है दोस्तों। तो आप रेलवे से अगर मौका मिल रहा है तो कर लीजिए, नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी अन्य सेक्टर से अप्रेंटिसशिप कर लीजिए 1 साल का, अगर आप आईटीआई कर चुके हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 6777 सीटों पे ये वैकेंसी निकल के आई है अप्रेंटिसशिप का, ऑनलाइन के माध्यम से आपका यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका वही है, 10वीं में आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए, और यहाँ पे एवरेज बेसिस पे यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता, केवल यहाँ पे 10वीं प्लस आईटीआई का एवरेज यहाँ पे मार्क निकाला जैसे आपका 10वीं में 50% है, प्लस आईटीआई में 60% है, और इसे आप 2 से भाग देंगे तो जो परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज आपका यहाँ पे उसी के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है दोस्तों। और एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी हैं, तो आपका यहाँ पे 10वीं प्लस 12वीं मांगा गया है, आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए 10वीं में, इसमें आईटीआई नहीं 12वीं मांगा गया है, तो इसमें 12 वाले के लिए भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप। और यहाँ पे एवरेज लगभग बहुत ही कम जाता है, हालांकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशंस में आईटीआई का कौन कौन सा ट्रेड है, क्या है उसके बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग यूनिट है, यूनिट में आपका अलग अलग सीट दिया है, उसमें डिविजनल है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारे यूनिट हैं। तो टोटल यहाँ पे बताया गया है कि 6777 सीटें टोटल इस यूनिट से यहाँ से निकल के आया है दोस्तों। जैसे कि कटिहार में देखिए 1103 है, जैसे अलीपुरदुरा में यहाँ पे 651 है, तो इनमें से सब में अलग अलग यहाँ पे सीट यहाँ पे दिया गया है। हेडक्वार्टर में भी है 495 सीटें। उसके बाद अगर हम ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ट्रेड जो है यहाँ पे अलग अलग ट्रेड में, जैसे कि ब्रांच जो है उसमें अलग अलग टाइप में दिया गया है। तो यहाँ पे प्लम्बर है, जैसे कारपेंटर है, वेल्डर है, इनमें से इन सब में से ट्रेड आ सकते हैं। उसके बाद गैस कटर है, मशीन का है, यहाँ पे फीटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा किस जोन में आपका कितनी सीटें हैं और कहाँ पे आपको भरना चाहिए, किस जोन से अप्लाई करना चाहिए। हालांकि आपका सिलेक्शन होना तय है अगर आपका परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा है। अगर एवरेज अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना परसेंट आया है,
उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे अगर अच्छा परसेंटेज होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार चेकआउट पूरा अच्छे से कर लीजिएगा कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं और किस जोन से आपको फॉर्म यहाँ पे भरना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे फिर से वही बात बताया कि 10वीं में 50% से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 15 साल से कम नहीं होना चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, 5 साल का SC/ST, 3 साल का OBC और 10 साल का PWD के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग से एज में छूट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फॉर्म का जो फीस रखा गया है वो आपको 100 रुपये यहाँ पे फॉर्म का फ़ीस यहाँ पे देना होगा। आपका जब फॉर्म भरेंगे आप तो 100 रुपये आपको यहाँ पे फॉर्म का फ़ीस लगेगा। हालांकि SC/ST और यहाँ पे जो अदर कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे फ़ीस नहीं लगने वाला, जैसे कि SC/ST, PWD या फिर वुमेंस कैंडिडेट हैं, EBC हैं, उनमें से किसी भी अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपका बिल्कुल फॉर्म ये निःशुल्क रहने वाला है। लेकिन अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी में आते हैं, EWS में आते हैं तो आपका यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस लगेगा, ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन काफ़ी नॉर्मल सा है, बहुत इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब भी यहाँ पे फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव होता है तो मैं अपडेट करूँगा। आप अगर इच्छुक हैं, ITI पास किए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिवीज़न वाइज, ट्रेड वाइज यहाँ पे दिया है। जैसे कटिहार डिवीज़न में देखिएगा तो सारा कितनी सीटें हैं, किस ट्रेड में हैं, इसके हिसाब से आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है। एक बार अच्छे से नीचे आइएगा इसी PDF में तो आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको वो फॉर्म भरना है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कहिएगा, तो मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा फॉर्म कैसे फिल करेंगे अपने मोबाइल से ही, उसे भी चेकआउट आप कर लीजिएगा। 20 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा। तो दोस्तों, अगर आप ITI कर चुके हैं और अप्रेंटिस अभी तक नहीं किए हैं तो रेलवे से अगर मौका मिल रहा है तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरें और अप्रेंटिस कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है रेलवे से किसी कारणवश तो किसी भी माध्यम से, किसी अन्य सोर्स से आप यहाँ पे अप्रेंटिस कर लें। अप्रेंटिस करने का बहुत सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और फुल नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।